देखो, छोटी सी मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिखी है बॉयज़ के ऊपर। आई होप बॉयज़ लाइक इट। कि हमेशा हम थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट को चेयर अप करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट ही बहुत बड़ी है, नारी शक्ति है। तो मैंने सोचा कि नारी शक्ति तो है ही, नारी शक्ति के बारे में तो हम कर रहे हैं। मैं खुद एक वुमेन हूँ, अपनी इंडिपेंडेंट के लिए, मैं अपने खुद के राइट्स के लिए आई कैन फाइट। तो मैं थोड़ा एक अपोजिट जेंडर के ऊपर लिखना चाह रही थी कि हम उसको थोड़ा डोमिनेट कर रहे हैं आजकल, मतलब ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉयज़ को हम डोमिनेट कर देते हैं कि नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है। हम सब लड़कों को एक जैसी कैटेगरी में ला के रख देते हैं। एंड हम शायद ये भूल जाते हैं कि उन लड़कों में हमारे भाई, हमारे फादर, ठीक है, हमसे कनेक्टेड लोग हैं जो हमारे लिए बहुत सपोर्टिव और केयरिंग है, राइट। तो उससे रिलेटेड कुछ मैंने लिखा है, तो थोड़ा हो सकता है बॉयज़ थोड़ा कोरिलेट कर पाए उस चीज़ से। किसने कहा लड़का होना आसान है? किसने कहा लड़का होना आसान है? कमाने का बोझ लड़के के ऊपर ही तो होता है। कमाने का बोझ लड़के के ऊपर ही होता है। माँ बाप का बुढ़ापा उसी के कंधों पर ही तो होता है। माँ बाप का बुढ़ापा उसी की ही कंधों पर होता है। बहन की सुरक्षा और शादी की जिम्मेदारी भी तो वही निभाते हैं। बहन की शादी और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो वही निभाते हैं। खुद को ऊपर से कठोर दिखाते हैं, अपने दर्द को किसी से ना कहकर अपने परिवार के लिए खड़े रहते हैं। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि सब लड़के एक जैसे होते हैं? तो लोग फिर क्यों कहते हैं सब लड़के एक जैसे होते हैं? क्यों? वो देर रात तक बाहर निकल सकते हैं तभी, या उनके ऊपर कोई जोर नहीं चला सकता तभी? सब लड़के तो एक जैसे नहीं होते, तो क्यों हम सब लड़के को एक दायरे में रख देते हैं? तो क्यों हम सब लड़कों को एक दायरे में रख देते हैं? क्यों नहीं समझते कि जहाँ माँ बेटी बीवी के रिश्ते होते हैं, वहाँ हमें भाई पिता और पति का रिश्ता भी तो ज़रूरी होता है। यह रिश्ते भी तो लड़के ही निभाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यही कमाल दिखाते हैं और दुनिया में ये भी तो अपना नाम बनाते हैं। मेरी पोएम का जो टाइटल है वो है तन्हा हूँ मैं। तन्हा हूँ मैं, खुद से जुदा हूँ मैं, इस दर्द से लिपटी हूँ मैं, खुद के पिंजरे में कैद हूँ मैं। तुमको इस दर्द की कहानी क्या सुनाऊँ? तुमको इस दर्द की कहानी क्या सुनाऊँ? तुम्हारे इस धोखे से जानकर भी अनजान हूँ मैं। तन्हा हूँ मैं, तुमसे जुड़कर भी जुदा हूँ मैं, इस प्यार के सफ़र पर चलकर भी अकेली हूँ मैं। इस प्यार के सफ़र पर चलकर भी अकेली हूँ मैं। तुम्हारे साथ वक्त जो गुजारा, उस अच्छे वक्त की याद में खोई हूँ मैं। जिन रातों को जाग जाग कर जब सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया, उस बीते समय की तलाश में हूँ मैं। इस समाज के झूठे रिवाजों से रूठी हूँ मैं। धोखा तुमसे खाकर इस जमाने के पत्थरों से उभरी हूँ मैं। जहाँ कुछ सुकून मिले ऐसी जगह की खोज में हूँ मैं। खामोशियों में तलाशती एक गुमनाम सा नाम हूँ मैं। पोयम का जो टाइटल है मेरा है तुमसे मिलने से पहले। तुमसे मिलने से पहले मैं इतना बोलती नहीं थी। तुमसे मिलने से पहले मैं इतना बोलती नहीं थी, कुछ कहती नहीं थी। सबसे अलग दुनिया बनाकर रखती थी। सबसे अलग दुनिया बनाकर रखती थी। कुछ खुद से खफा और दुनिया से फासला बनाकर रखती थी। कुछ खुद से खफा और दुनिया से फासला बनाकर रखती थी। रहती थी अपने आप में, सारे दर्द को आँखों में छिपा कर रखती थी। रहती थी अकेली, अपने दर्द को अपनी आँखों में छिपा कर रखती थी। होठों पे लफ्ज़ तो आते थे पर निकाले नहीं जाते थे। दोस्ती के हाथ तो सब बढ़ाते थे पर मिलाए नहीं जाते थे।
तुमसे मिलने से पहले कुछ बेदिल सी थी ज़िंदगी, जब तुम मिले कुछ खुशनुमा होने लगी ज़िंदगी, जब तुम मिले कुछ खुशनुमा होने लगी ज़िंदगी, खिलखिलाती सी थी मुस्कान जब तुम होते थे आसपास, तुम्हारे आने से चुलबुलापन सा आ जाता था। जो होठ लफ्ज़ निकालते नहीं थे अब वो शोर करने लगे थे, जो दर्द राज बने हुए थे वो दर्द के हमदर्द तुम बन गए थे, जिन आँखों में दर्द छिपे रहते थे वो अब उत्साह के साथ तुम्हारा इंतज़ार करते थे, जिस दुनिया से कट चुके थे हम वो दुनिया तुम्हारे होने से हंसी लगती थी। तब समझ में आया ये थी हमारी ज़िंदगी के कुछ पन्ने, जब हम तुमसे मिले थे और तुम्हारे बाद मिलने के बाद प्यार जो हुआ था। बस अब एक छोटा सा मैंने लिखा है एक तरफ़ा प्यार का, ठीक है। एक तरफ़ा प्यार कमाल का होता है, एक तरफ़ा प्यार कमाल का होता है, मीठी यादों का साथ होता है। यहाँ अकेला इंसान ही खुश होता है, यहाँ अकेला इंसान ही खुश होता है, प्यार के साथ होकर भी कुछ स्वार्थ नहीं होता, प्यार के साथ रहकर भी कुछ स्वार्थ नहीं होता, लड़ाई की कोई वजह नहीं होती, उस शख्स के का इंतज़ार की तड़पन नहीं होती, उसकी खिलखिलाती मुस्कान में ही सारा जहां होता है, तभी तो एक तरफ़ा प्यार इतना कमाल का होता है। बस एक अब मैं छोटा सा कोट करना चाहूँगी, दैट इज़ ऑफ व्यंग, आप बोल सकते हैं कि मैंने एक व्यंग किया है, ठीक है। तो फिर मैं उसमें, क्यों तुम दूसरों की बातों में आकर हम पर शक करते हो, क्यों तुम दूसरों की बातों में आकर हम पर शक करते हो, क्यों नहीं तुम उस शक को अपने विश्वास से दूर करते हो, क्यों नहीं तुम उस शक को अपने विश्वास से दूर करते हो। थैंक यू।